हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं लिपिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिपिड क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरली लिपिड क्लासिफिकेशंस। तो इस लिपिड क्लासिफिकेशन के अंदर मैं जनरली बातें करूंगा कि लिपिड के जो क्लासिफिकेशन होता है, लिपिड जो सिंपल कॉम्प्लेक्स, डेराइव्ड लिपिड, मिसलेनियस लिपिड, ये सारे के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिपिड की, तो लिपिड क्या है? एक फैटी एसिड और अल्कोहल है, उसका कॉम्बिनेशन है। मैंने क्या कहा? लिपिड है, लिपिड एक फैटी एसिड और अल्कोहल है, उसका कॉम्बिनेशन है। और तो जो फैटी एसिड, और एक बात आपको फिर बता दूं कि जो फैटी एसिड और जो अल्कोहल है, इन दोनों को एस्टर बोला जाता है। करेक्ट? ये दोनों आपस में एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए कभी कभी या फिर ऐसा बोलूं, इसलिए जो लिपिड है, इस लिपिड को अपन एस्टर ऑफ फैटी एसिड भी बोलते हैं। एस्टर ऑफ फैटी एसिड बोलने के पीछे ही रीजन यही है कि जो फैटी एसिड और जो अल्कोहल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और उन दोनों को ही हम एस्टर बोलते हैं। करेक्ट? और कभी कभी कुछ अदर कंपाउंड्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो सारी के सारे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं अल्कोहल के बारे में कि इसके अंदर जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है वो अल्कोहल ग्लिसोल भी हो सकता है, वो अल्कोहल स्प्रिंगोसिन भी हो सकता है, वो अल्कोहल सिटाइल अल्कोहल भी हो सकता है। करेक्ट? और अदर कंपोनेंट है जैसे फॉस्फेट भी प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट हो सकता है, और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हो सकता है, और प्रोटीन भी प्रेजेंट हो सकता है। ये हुई जनरल लिपिड के बारे में बात। अब मैं बात करता हूं, मेन पॉइंट पे आता हूं लिपिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। ध्यान से देखिएगा। तो लिपिड के क्लासिफिकेशन की अगर बात करूं तो लिपिड को 4 तरह की क्लासों के अंदर क्लासिफाई किया गया है: सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, डाई लिपिड और मिसलेनियस लिपिड। सिंपल लिपिड ऐसे लिपिड होते हैं जिसके अंदर फैटी एसिड और अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट? मतलब मैं ऐसा बोलूं कि फैटी एसिड और जो अल्कोहल है, ये तो एक कॉम्बिनेशन है लिपिड का। करेक्ट? ये तो हर के अंदर ही प्रेजेंट होगा, चाहे सिंपल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे ड्राइड हो, चाहे मिसलेनियस हो, क्योंकि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से लिपिड बना है। अगर ये नहीं होंगे तो लिपिड प्रेजेंट नहीं हो, मतलब वो। करेक्ट? तो मैं बात करूंगा सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड मतलब फैटी एसिड और के अल्कोहल प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स लिपिड के अंदर क्या है कि ये तो प्रेजेंट है, फैटी एसिड और अल्कोहल तो प्रेजेंट है, बट उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, और नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हो सकता है, और प्रोटीन भी प्रेजेंट हो सकता है। क्योंकि मैंने कहा था ना अदर कंपाउंड के अंदर कि अदर कंपाउंड फॉस्फेट भी हो सकते हैं, अदर कंपाउंड नाइट्रोजन बेस भी हो सकते हैं, अदर कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, और अदर कंपाउंड प्रोटीन भी हो सकते हैं। और ड्राइड लिपिड क्या है? ड्राइड लिपिड सिंपल और कॉम्प्लेक्स से ही फॉर्म होते हैं। जब सिंपल और कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब वाटर का एडिशन होता है। करेक्ट? और जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो वो जो लिपिड फॉर्मेशन करेंगे वो एक लिपिड की तरह नेचर शो करेंगे, उसको लिपिड की तरह कैरेक्टराइज शो करेंगे, उसको बोलेंगे ड्राइड लिपिड। मिसलेनियस लिपिड की अगर बात करूं, ये ऐसे लिपिड है जिनके स्ट्रक्चर की अगर बात करूं वो लिपिड की तरह ही स्ट्रक्चर रिजेंबल करते हैं। आगे जाके मैं बात करूंगा कि ऐसे कौन कौन से लिपिड है जो ऐसा कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो लिपिड की तरह बिहेवियर करते हैं, जिनको मिसलेनियस लिपिड बोलते हैं। ये मतलब ऑलरेडी शो होते हैं। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, बट यहाँ ये जनरल व्यू पता चल गया आपको कि वास्तव में जो लिपिड है उसके क्लासिफिकेशन कितने तरह के होते हैं और उनके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है। अब मैं बात करूंगा, वन बाय वन बात करूंगा। सबसे पहले मैं सिंपल लिपिड का डिस्क्रिप्शन, इसका सिंपल लिपिड को डिस्क्राइब करूंगा, फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड को, फिर ड्राइड लिपिड को, और फिर लास्ट में मिसलेनियस लिपिड को ये करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले सिंपल लिपिड को एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर सिंपल लिपिड की अगर बात करूं तो सिंपल लिपिड के अंदर मैंने कहा कि फैटी एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन से बनता है ये। और मान लो अगर ये अल्कोहल ग्लिसरॉल होगा, तब ये एक फैट्स और ऑयल जो क्लास है उसका फॉर्मेशन करेगा। करेक्ट? और उसी को बोला जाता है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स। करेक्ट? मतलब ग्लिसरॉल, ये ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये एक लिपिड है जिसके अंदर ग्लिसरॉल है, वो एक अल्कोहल है। करेक्ट? और उसके बाद में नेक्स्ट है कि अगर ग्लिसरॉल के अलावा अगर अल्कोहल है, जैसे एलिफेटिक हुआ,
एलिसाइक्लिक हुआ, अगर ये है तो वो एक वैक्सेस का फॉर्मेशन करेगा। उसके बेसिस पे वैक्सेस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अपन लिपिड को। और अगर ग्लिसरॉल एल्कोहल प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे, ग्लिसरॉल के एल्कोहल के बेसिस पे उसको फैट्स और ऑयल में डिवाइड करते हैं। तो दो तरह से क्लासिफाई हो गया सिंपल लिपिड को, फैट्स एंड ऑयल्स और वैक्सेस। अब जो इसका एग्जांपल है ना वैक्सेस का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिटाइल अल्कोहल है। ये जनरली अपन कैंडल वेंडल बनाते हैं ना, उन कैंडल वेंडल में काम आता है जनरली। अब मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड के बारे में। तो इनके अंदर ये चीज तो होगी, ये तो सबके अंदर होगी। मैंने बताया कि फैटी एसिड और एल्कोहल तो सबके अंदर होगा, बट कुछ अदर ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। अगर मान लो फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, कुछ अदर ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। मतलब ग्लूकोज से याद कर सकते हो, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट है तो उसे याद करते हो, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो लिपोप्रोटीन बोलेंगे। और कुछ अदर ग्रुप है तो उनको, जैसे अगर सल्फो प्रेजेंट है तो सल्फोलिपिड बोलेंगे। अगर थायो ग्रुप प्रेजेंट है तो थायोलिपिड बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कुछ अदर। अब उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले बात करता हूं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के अंदर फैटी एसिड और एल्कोहल तो होता है, साथ में फॉस्फोरिक एसिड भी होती है, और कभी कभी नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। अब उसी के बेसिस पे इसको दो तरह की क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, तो क्योंकि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, मैंने क्या कहा कि इसी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। अगर फॉस्फेट ग्रुप के बेसिस पे कि फॉस्फोलिपिड तो है, फॉस्फोलिपिड है दोनों कैटेगरी। अगर ग्लिसरॉल्स, अगर एल्कोहल है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अगर मान लो स्पिंगो फॉस्फोल एल्कोहल है तो स्पिंगो फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर तो जो एल्कोहल है वो ग्लिसरॉल है, और स्पिंगोफॉस्फोलिपिड के अंदर जो एल्कोहल है वो स्पिंगोसिन है। इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लेसिथिन और सेफेलिन। पूछ लेते हैं कि लेसिथिन और जो सेफेलिन है वो किसके एग्जांपल है। तो आपको याद रखना है कि ये एक तरह का हमारे फॉस्फोलिपिड है, और कॉम्प्लेक्स, शुरू से बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स लिपिड, और कॉम्प्लेक्स लिपिड की भी एक फॉस्फोलिपिड कैटेगरी, और फॉस्फोलिपिड की भी कुछ सम कैटेगरी जैसे ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड है, उसका एग्जांपल है। करेक्ट। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो लेसिथिन और जो सेफेलिन है वो किसके एग्जांपल है, तो आपको क्या बताना है कि ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के एग्जांपल है। फिर वो आपसे पूछेगा कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड किसका एग्जांपल है, तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड क्या है, तो आप बताओगे कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, ये एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। और जो फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट के बेसिस पे एक कॉम्प्लेक्स जो और कंपाउंड लिपिड है उसको डिवाइड किया गया है, ये बताना है आपको। करेक्ट। उसके बाद में बात करेंगे अपन ग्लाइकोलिपिड के बारे में। ग्लाइकोलिपिड के अंदर फैटी एसिड और एल्कोहल तो होगा, साथ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और कभी कभी नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट हो सकता है, और स्पिंगोसिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी एक एल्कोहल। तो स्पिंगोसिन देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, आगे जाके मैं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं वहां पे लास्ट में रिकॉल करवाऊंगा यार चीजें। वहां पे मैं बताऊंगा कि देखो जो स्पिंगोसिन है, एक तो मैं पढ़ता हूं यहाँ पे स्पिंगोफॉस्फोलिपिड के अंदर है ना, एल्कोहल डेरिवेटिव है, और एक यहाँ पे पढ़ता हूं ग्लाइकोलिपिड के अंदर स्पिंगोसिन। करेक्ट। तो ये आगे जाके बताऊंगा, पर पहले भी यहाँ पे भी बता देता हूं यार। इसके एग्जाम्पल है सेरेब्रोसाइड और एक गैंग्लियोसाइड्स। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि लिपोप्रोटीन की अगर बात करूं, मतलब लिपिड, नाम से पता चला, लिपो मतलब लिपिड और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल है काइलोमाइक्रोन हो गया, एलडीएल हो गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया वीएलडीएल, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आगे जाके बताऊंगा कि एग्जामिनर आपसे पूछ देता है कि इन सब में से जो एक गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो आपको बताना है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है, बाकी के जितने भी है लो डेंसिटी वाले वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। और आगे मैं बताऊंगा कि ये जो सारे हैं इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है जो लिपोप्रोटीन के अंदर। अदर ग्रुप है, जैसे मैंने बता ही दिया कि अगर थायो ग्रुप है तो थायोलिपिड, अगर सल्फो ग्रुप है तो सल्फोलिपिड। ये बात की जनरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के को। अब फॉस्फोलिपिड को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं।
कि फॉस्फोलिपिड क्या है। देखो फॉस्फोलिपिड के अंदर मैंने बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड है उसके दो एग्जांपल मैंने बताया था। फॉस्फोलिपिड के अंदर भी दो सब क्लासेस पढ़ी थी मैंने, एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और एक स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, करेक्ट। अगर वहां पे मैंने दो एग्जांपल पढ़े थे, एक लेसिथिन और एक सेफेलिन, करेक्ट। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिक एसिड, ये तो दोनों के अंदर सेम होगा, बट क्या चीज डिफरेंट है। मान लो अगर इसके अंदर ये देखो, ये नाइट्रोजन बेस, इसके अंदर कोलिन है, इसके अंदर नाइट्रोजन बेस इथेनॉल अमाइंस है। अगर कोलिन्स, लेसिथिन के अंदर जो नाइट्रोजन बेस है वो कोलिन होता है, इसलिए इसको हम लेसिथिन को फॉस्फेटाइल कोलिन भी बोलते हैं, करेक्ट, इसके नाइट्रोजन के बेस के हिसाब से, करेक्ट। अगर आपसे एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि जो मैं ऐसा नहीं बता रहा कि जो चीजें मैं बता रहा हूं ना ये यूजी में आपके काम आई, ये पीजी में भी काम आएगी यार, करेक्ट, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर भी चीजें पुटअप होगी। और एमसी के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो एमसीक्यू के अंदर कैसे बनते हैं कि जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि फॉस्फोकोलिन्स जो ये है फॉस्फेटाइल कोलिन्स है, ये जो नाम है ये किसके बेसिस पे, तो वहां पे चार ऑप्शन देगा आपको कि देखो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन। कुछ भी दे सकता है यार, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी दे सकता है, उसके माइंड में कुछ भी आ सकता है यार। तो अगर कोलिन के बेसिस पे इनका जो नाइट्रोजन बेस है इसके बेसिस पे इसका नाम है। अगर कोलिन प्रेजेंट है तो लेसिथिन को फॉस्फोडाइल कोलिन बोलते हैं, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कोलिन लास्ट में आ रहा है। और दिमाग लगाने वाली चीज है ना, कोलिन आ रहा है मतलब कोलिन के बेसिस पे नाइट्रोजन बेस के। तो या फिर या एग्जामिनर कोलिन को छोड़ के नाइट्रोजन बेस भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोलिन क्या है, नाइट्रोजन बेस है ना, करेक्ट। ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, करेक्ट। अब अगर नाइट्रोजन बेस अगर इथेनॉल्स अमाइंस है तो उसके सेफेलिन को फिर बोला जाता है फॉस्फेटाइल्स इथेनोमाइंस। उसके बाद में स्पिंगो फॉस्फोलिपिड सब कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, सब क्लासेस के बारे में बात करते हैं। स्पिंगोमाइसिन के अंदर यहाँ पे तो जो एल्कोहल था, ग्लिसोल था, ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड नाम से पता चल रहा है, मतलब ग्लिसोल एक एल्कोहल की होगा, और नाम से पता चल रहा है स्पिंगो फॉस्फोलिपिड मतलब स्पिंगोसिन एक एल्कोहल होगा। तो यहाँ पे भी एक कोलिन्स है, तो इनको जो फैटी एसिड और जो स्पिंगोसिन की अगर बात करो, इन दोनों को बोला जाता है यहाँ पे एक सेरेमाइड्स। मैं एरो बनाना भूल गया तो एरो बना देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो ये मैंने एरो बना दिया है कि फैटी एसिड और स्पिंगोसिन है, इसको सेरेमाइड बोला जाता है, करेक्ट। और दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मतलब ग्लाइको फॉस्फो स्पिंगोलिपिड, मतलब ये यहाँ पे भी जो फैटी एसिड और स्पिंगोसिन है इसको सेरेमाइड बोलते हैं, बट यहाँ पे कोली एक फॉस्फेटिक एसिड है, बट यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट है, करेक्ट। और इनके एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिपिड के एक सेरेब्रोसाइड्स और एक गैंग्लियोसाइड्स। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि फॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल क्या है, तो आपको क्या बताना है फॉस्फोलिपिड के कि लेसिथिन और सेफेलिन फॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल है। ग्लाइकोलिपिड के सेरेब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड इसके एग्जाम्पल हो गए। अब मैं बात करूंगा लिपोप्रोटीन के बारे में और फिर बात करेंगे ड्राइड लिपिड। देखो यार, ये चीज़ें मैंने पहले भी बता दी, फिर बताता हूँ कि लिपोप्रोटीन है ये, इसके अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सारे इंक्लूड होते हैं। इनके अंदर सभी के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, और मैंने कहा था कि गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बाकी के सारे जितने भी है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। ड्राई लिपिड की अगर बात करूँ तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड से ये ड्राइड होते हैं, और जब इनका हाइड्रोलाइसिस होता है तो एक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, एक सिंपल कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं जो एक कैरेक्टर शो करता है एक लिपिड की तरह, उसको बोला जाता है ड्राइड लिपिड, करेक्ट। जैसे मान लो कि अपन ने पढ़ा था कि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल से जो फैट्स और ऑयल का जो कॉम्बिनेशन है, अगर उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस किया तो वो ट्राई से मोनो और डाई एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, ट्राई से डाई और मोनो असाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। और जो मोनो असाइल ग्लिसरॉल और डाई असाइल ग्लिसरॉल से ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, और आपको पता ही है कि फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ADKE, करेक्ट, ADEK है ना, या ADKE बोलो, कुछ भी सेम है बात, और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूँ, ये तो है एक फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल कौन से, कॉम्प्लेक्स बी और कॉम्प्लेक्स सी, करेक्ट, ये है। अब कॉम्प्लेक्स बी और सी है वो वाटर सोल्यूबल है, तो इसको मैं याद करवाता हूँ, एक ट्रिक है मेरे पास इसके भी।
जहाँ भैंस पानी में, अगर कोई भैंस है अगर वो पानी में जा रही है ना, तो पानी में जा रही है मतलब वाटर सोल्यूबल होगा। अगर वो डूबेगी या पानी में जाएगी तो डूबेगी वो भैंस, करेक्ट। तो भैंस जा रही है पानी के अंदर, मतलब बी और सी, भैंस को अपन ऐसे बोल सकते हैं ना यार, भैंस है मतलब बी और सी, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी है, ये पानी के अंदर जा रहा है मतलब वाटर सोल्यूबल होगा। और उसके अलावा जितने भी बचते हैं ना सारे के सारे वो वाटर फैट सोल्यूबल होंगे। आगे बात समझ में? वैसे सबको आता है ये चीजें, बट मैं बता देता हूँ। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल है इसके, जैसे ग्लिसोल्स, कीटोन बॉडी, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स है, ये सारे एग्जाम्पल है इसके। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मिसलिनियस लिपिड के बारे में बात करूंगा। तो ये मैंने कहा था कि कुछ लिपिड के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर है वो लिपिड की तरह रिजेंबल करते हैं। जैसे मान लो कैरोटेनॉइड स्क्वेलिन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, पेंटोसाइंस हो गया, बी वैक्स के अंदर होता है, टर्पीन्स हो गया। स्क्वेलिन की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वहां आपको मैं इजी तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताऊंगा। वहां मैं इसका स्ट्रक्चर इजी से ड्रॉ करना बताऊंगा और वो बनाऊंगा ना, वो जो वीडियो, उसका डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के उस वीडियो का जो लिंक है, सॉरी, वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, करेक्ट। तो यहां से फिर देख लीजिएगा, तो इजी तरीके से बताऊंगा, बस अभी आप नाम याद कर लो। अब उसके बाद में एग्जामिनर कभी कभी न्यूट्रल लिपिड के बारे में पूछ लेता है कि न्यूट्रल लिपिड क्या होता है, तो यही चीजें भी अपन को पता होनी चाहिए। तो अगर न्यूट्रल लिपिड की अगर बात करूं, न्यूट्रल लिपिड ऐसे लिपिड होते हैं जिन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब वो एक तरह से न्यूट्रल होते हैं, करेक्ट। जैसे कोलेस्ट्रॉल हुआ, जैसे कोलेस्ट्राइल एस्टर हो गया, ये ऐसे कंपाउंड है जिन पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट। जैसे इसके जैसे हो गया जैसे मोनोअसाइल ग्लिसरॉल हो गया, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ये सारे न्यूट्रल लिपिड है, जनरली आपको याद होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे वाइवा के अंदर पूछ लेता है कि न्यूट्रल लिपिड के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद हो मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो कोलेस्ट्रॉल और जो कोलेस्ट्राइल एस्टर है, जो कोई भी किसी भी तरह के मोनो डाई ट्राई असाइल्स ग्लिसरॉल से, ये सारे के सारे न्यूट्रल लिपिड हैं। उसके बाद में अब मैं बात करता हूँ रिकॉल, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि मैं रिकॉल कराऊंगा लास्ट में, क्योंकि चीजें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं चीजों को ऐसे समझाता हूं कि लास्ट में वीडियो देखते देखते तो चीजें याद हो जाती है, लास्ट में वीडियो देखते देखते तो चीजें याद हो जाती है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की कोई, तो मैं उसको लास्ट में रिकॉल करवा देता हूं, करेक्ट। तो वही चीजें मैं बताऊंगा। मैं बात करूंगा कि स्पिंगोसिन की अगर बात करूं तो स्पिंगोसिन कहां पर पढ़ा था अपन ने, कि कॉम्प्लेक्स लिपिड पढ़ा था, याद होगा आपको। कॉम्प्लेक्स लिपिड के अंदर भी फॉस्फोलिपिड पढ़ा था, फॉस्फोलिपिड की भी एक सब क्लास थी स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, वहां पे उसका एग्जांपल था स्पिंगोमाइसिन, याद आ गया। एक तो यहां पे पढ़ा था। दूसरा ग्लाइकोलिपिड, जो एक क्लास है इसकी कॉम्प्लेक्स लिपिड की, उसके अंदर जो भी पढ़ा था अपन ने स्पिंगोसिन, मैंने बताया था वहां पे, करेक्ट। और उसके एग्जाम्पल थे सेरेब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड्स, उसके अंदर ग्लाइकोलिपिड के अंदर भी जो एल्कोहल डेरिवेटिव है ना, वो एक स्पिंगोसिन ही था, करेक्ट। और सेरेमाइड की अगर बात करूं तो फैटी एसिड और स्पिंगोसिन को अपन ने सेरेमाइड बोला था, ये भी अपन आपको पता होगा। और वहां पे भी एक स्पिंगोसिन मैंने पढ़ा था कि स्पिंगोफॉस्फोलिपिड के अंदर मैंने कहा था कि स्पिंगोमाइलिन इसका एग्जाम्पल है, और वहां पे मैंने कहा था कि फैटी एसिड प्लस स्पिंगोसिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस कोलिन ग्रुप प्रेजेंट होता था, और वहां फैटी एसिड और स्पिंगोसिन को मैंने सेरेमाइड बोला था, करेक्ट। ये यहाँ पे लिख दिया, तो स्पिंगोसिन यहाँ पे भी आ रहा है। तो स्पिंगोसिन सेरेमाइड के अंदर भी आता है, ग्लाइकोलिपिड के अंदर भी आता है, फॉस्फोलिपिड की भी जो सब क्लास है स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, वहाँ पे भी पढ़ा जाता है, 3 जगह पढ़ा जाता है। उसके बाद में सिटाइल अल्कोहल अपन ने पढ़ा था कि फैट्स, जो सिंपल की अगर बात करूँ, सिंपल के अंदर ऑयल्स और फैट्स के बारे में बात की थी, तो वहाँ पे भी सिटाइल अल्कोहल पढ़ा था। दूसरी बात वैक्सेस के अंदर बात की थी, तो वहाँ पे भी मैंने इस सिटाइल अल्कोहल के बारे में चर्चा की थी। लेसिथिन और सेफेलिन की मैंने बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड होता है उसके जो एग्जाम्पल थे लेसिथिन और सेफेलिन, उसके अंदर जो एल्कोहल डेरिवेटिव होता है वो ग्लिसरॉल होता है, एक तो वहाँ पढ़ा था। और जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वहाँ पे भी मैंने पढ़ा था, करेक्ट।
ये ग्लिसरॉल के अंदर भी जो एल्कोहल डेरिवेटिव होते हैं वो ग्लिसरॉल होते हैं। उसके बाद में कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि जो फैट्स होते हैं ये सॉलिड कितने टेम्परेचर पे होते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि जो फैट्स होते हैं वो एक रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, और रूम टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेल्सियस। और फahrenheit की अगर बात करूँ तो 68 डिग्री फahrenheit इसका टेम्परेचर है, जहाँ पे जो लिपिड जो फैट्स है वो सॉलिड होते हैं जनरली। तो ये मैंने लिपिड के कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है, और फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो, जिसके अंदर प्रोटीन का भी क्लासिफिकेशन कराऊंगा, और वहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि प्रोटीन के क्लासिफिकेशन भी किस तरह से होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स। और फिर मैं बता देता हूँ एक बार से दोबारा से, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो जो टेलीग्राम चैनल्स हैं वो टेलीग्राम चैनल्स मतलब कहने का मतलब वो ऐड नहीं हो रहा। तो यार ऐड कुछ भी नहीं करना, मैं जितने भी जो नोट्स वीडियो सब कुछ डालता हूँ वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। तो आप ऐसा करिएगा कि आपके जो मोबाइल में जो टेलीग्राम या कोई भी किसी भी तरह का इंटरनेट सुविधा जैसे कंप्यूटर वम्प्यूटर किसी भी आप जो टेलीग्राम चलाते हो, वहाँ पे आप मतलब मेडिकोज स्टूडियो के नाम से सर्च करिएगा, वहाँ से आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। और वहाँ से मतलब एक ज्वाइन चैट करनी है आपको, वहाँ से आप जनरली उसको एक्सेप्ट करिएगा, वहाँ से क्लिक करिएगा तो आप ज्वाइन हो जाओगे मेरे ग्रुप में। अगर फिर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी कोई किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको वहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ, करेक्ट। और मेरे नंबर तो आपको पता ही है, 8005762958, ये भी मेरे नंबर है, और 9982558279 ये भी मेरे नंबर है, दोनों नंबर है मेरे। और किसी भी नंबर पे कर लीजिए, दोनों पे व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, दोनों पे टेलीग्राम भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, करेक्ट। तो उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर देता हूँ कि जो और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है ये फोटो का, जो मेरे फेसबुक पेज को 37 पे जाके ओपन होता है, वहाँ से आप फोटो डाउनलोड भी कर सकते हो, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जनरली। तो थैंक यू।